हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइनियर्स डिजिटल क्लासरूम। मैं सीमा मालव, आपकी मेंटर। स्टूडेंट, इंटीग्रल कैलकुलस हम स्टार्ट कर चुके थे और लास्ट लेक्चर में हमने बीटा फंक्शन और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, एक एग्जांपल देखा था। आज हम एक और एग्जांपल लेते हैं बीटा फंक्शन से रिलेटेड, एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हमें प्रूव करना है कि जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x रेज टू पावर m-1 अपॉन ax प्लस b होल पावर m प्लस n dx, ये इंटीग्रेशन इक्वल होता है बीटा mn अपॉन a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर n के। ओके, इस एग्जाम्पल का एक और पार्ट है जिसे हम इसके प्रूफ के बाद डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करें इस एग्जाम्पल से। तो इसे आप ध्यान से देखें, तो ये इंटीग्रेशन मुझे प्रूव करना है बीटा फंक्शन की वैल्यू डिवाइड बाय दिस वैल्यू। ठीक, तो हम स्टार्ट करें बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से, यहां से प्रूफ। हम जानते हैं कि बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है, हमारे पास बीटा फंक्शन के 3 रिलेशंस हैं और एक डेफिनेशन है। हम जो सूटेबल थिंग होगी वो यहां पे यूज करें। लिमिट हमारे पास 0 से इन्फिनिटी दी हुई है, तो हम कहां चलेंगे? बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 2, जो कि है लिमिट 0 से इन्फिनिटी x रेज टू पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर m प्लस n dx। ओके, नाउ अब कंपेयर करते हैं इस टर्म को इस टर्म से। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी दोनों में है, x की पावर m-1 दोनों जगह है। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है, जबकि यहां पे x का कोफिशिएंट a है। मींस हम कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें जिसकी हेल्प से वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन में आए। मींस हम कंसीडर कर लें x इज इक्वल टू ए वाई। ओके, बट यहां पे अगेन एक और चीज कि प्लस के साथ ये ऑपरेशन, सॉरी ax के साथ प्लस में b एक और कांस्टेंट टर्म जनरेट हो रही है, जबकि यहां पर 1 है। यहां 1 जनरेट करने का हमारे पास एक तरीका है, अगर हम इस टर्म को b से डिवाइड कर दें तो एलसीएम की हेल्प से यहां पर b जनरेट हो जाएगा। ठीक, तो हम ये सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं कि हमारे जो बीटा फंक्शन का जो ये रिलेशन है इसके साथ क्या होता है, क्या इसमें चेंजेस आते हैं। ठीक, पहले इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा था, अब इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहां से dx की वैल्यू निकाल लें dy की फॉर्म में, जो कि हमारे पास आएगी a अपॉन b dy। ओके, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करें। नाउ बाय इक्वेशन 1, बीटा एम एन विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट की बात करें, x की लोअर लिमिट 0 थी, x की लोअर लिमिट यहां रिप्लेस करेंगे तो y की लोअर लिमिट हमारे पास आएगी 0। अपर लिमिट यहां पे पुट करें तो अपर लिमिट हमारी y की भी इंफिनिटी आएगी। सब्स्टिट्यूशन करें यहां पर ए वाई अपॉन बी होल पावर m-1 अपॉन 1 प्लस ए वाई अपॉन बी होल पावर m प्लस n, एंड dx की जगह हम रिप्लेस करेंगे a अपॉन b dy। ओके, इस इंटीग्रेशन से जो जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकाल लें। तो यहां से सबसे पहले हम बात करते हैं a की। a को अगर हम जैसे ही यहां से बाहर निकालेंगे, यहां पर a की पावर आएगी m-1 प्लस 1, मीन्स होल a की होल पावर हमारे पास कितनी आई? m। ओके, डिनोमिनेटर वाली टर्म की बात करें तो यहां से b की पावर आएगी हमारे पास b रेज टू पावर m-1 और यहां से प्लस 1, मीन्स हम यहां पर भी इसे कंप्लीटली लिख सकते हैं a अपॉन b होल पावर m। ओके, नाउ रेस्ट टर्म को देखें, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, यहां पे तो y रेज टू पावर m-1 एंड dy। इस स्टेप की बात करें तो यहां से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये टर्म मेरे पास जनरेट होगी b प्लस ए वाई होल पावर m प्लस n, एंड डिनोमिनेटर में एक b आएगा जो कि नॉमिनेटर में चला जाएगा, तो उससे की पावर हम लिखेंगे यहां पर, इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखें तो
a अपॉन b की होल पावर m, एंड यहां से जो b जनरेट होगा वो न्यूमरेटर में आएगा और उसकी वैल्यू होगी b रेज टू पावर m प्लस n। ओके, नाउ इस कैलकुलेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। ये वैल्यू थी मेरी बीटा एम एन के इक्वल। नाउ यहां से हम टर्म को सॉल्व करें तो ये b की पावर m प्लस n डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो नेगेटिव पावर होगी, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो a की पावर आएगी m और b की पावर आएगी माइनस n। सॉल्व करें आप, ठीक, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी y रेज टू पावर m माइनस 1 अपॉन a y प्लस b होल पावर m प्लस n dy। ओके, इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, b की पावर को ऊपर लेकर जाएं और इसको साथ में बीटा एम एन के डिनोमिनेटर में लेके आएं तो इस टर्म को हम इजीली लिख पाएंगे बीटा एम एन अपॉन a रेज टू पावर m एंड b रेज टू पावर n। न्यूमरेटर में जाएगा और वहां से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम क्या करते हैं, लिमिट को बिना चेंज किए हुए, बिना फंक्शन के फॉर्मेट को चेंज किए हुए, सिर्फ उसके वेरिएबल को अगर हम चेंज कर दें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन्स अब हम इसे लिख सकते हैं x रेज टू पावर m माइनस 1 ax प्लस b होल पावर m प्लस n dx। ओके, यही हमें प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट आपको सारे लॉजिक समझ में आए होंगे। हम चलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट ये इसका सेकंड पार्ट है इस एग्जाम्पल का। हम यहां तक प्रूव कर चुके थे। इस प्रूव को हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें और इसी की हेल्प से हम इसे प्रूव करेंगे। इस रिलेशन में जहां हमने ये टर्म देखी थी कि जो a है उसका कोफिशिएंट हमारे पास x था। अब इस रिलेशन को ध्यान से देखें, x की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, यहां पर b था जिसका जो अगर हम देखें तो कोफिशिएंट इस बार cos स्क्वायर थीटा है। ठीक, तो हम यहां पे इजीली इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेट x, फर्स्ट ऑफ ऑल a का कोफिशिएंट मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, मींस मैं इसे रिप्लेस कर दूं साइन स्क्वायर थीटा से, बट b के साथ भी मुझे cos स्क्वायर थीटा चाहिए। याद कीजिए स्टूडेंट, जब हमने ये रिजल्ट स्टार्ट किया था 1 की जगह हमने b बनाने के लिए क्या किया था, 1 की जगह b बनाने के लिए हमने डिनोमिनेटर में ये सब्स्टिट्यूशन किया था x इज इक्वल टू a y अपॉन b, जिसकी हेल्प से 1 की जगह b जनरेट हुआ था एलसीएम लेने की वजह से। सिमिलरली वही वर्क हम यहाँ पे करेंगे। हमें यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बनाना है तो हम इसे डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा लिख दें और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन से हम इसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ अब dx की वैल्यू फाइंड कर ले थीटा की फॉर्म में, जो कि हमारे पास आएगी 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, नाउ ये सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर 1 में करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू जनरेट होती है। हेंस बाय इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमने बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी को लिखा था। ठीक, बाय इक्वेशन 2 बीटा m n अपॉन a रेज टू पावर m b रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। लिमिट्स की बात करें, x की लोअर लिमिट 0 रखेंगे, 0 इज इक्वल टू tan थीटा, मीन्स tan स्क्वायर थीटा, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 0, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अपर लिमिट रखिए यहां पर, x की अपर लिमिट इंफिनिटी, इंफिनिटी इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी, मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, x की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इसकी होल पावर m माइनस 1 अपॉन a, x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा प्लस b होल पावर m प्लस n, एंड यहां पर dx की जगह पर 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, नाउ इस रिजल्ट को हम कन्वर्ट करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म में। तो ध्यान से देखिएगा, जो टर्म कांस्टेंट है उसे तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लें। लिमिट
0 to π/2। साइन थीटा कॉस थीटा में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो सबसे पहले इस स्टेप को ध्यान से देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा मीन्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इस स्टेप की बात करें तो यहां पर ये जो टर्म जनरेट होगी न्यूमरेटर में वो होगी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, इसकी होल पावर m-1। ओके, इसे एक बार दोबारा रीराइट कर लेते हैं ताकि क्लियरली दिखे, कॉस क्यूब थीटा। ओके, नाउ यहां पे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर m-1 मींस कॉस की पावर 2m-2 जिसे हम यहां पे ऐड कर दें, जब क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस आएगा तो इस पावर को हम लिख सकते हैं 2m-2। ठीक है, इस टर्म को एज इट इज रखते हैं थोड़ी देर के लिए tan स्क्वायर थीटा, ताकि ये कैलकुलेशन इजी हो जाए, m+n। ओके, इस टर्म को थोड़ा और सॉल्व करते हैं, यहां से बीटा mn अपॉन इस 2 को डिनोमिनेट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इस तरफ, तो ये टर्म आएगी 2 ऑफ a⁻m b⁻n। नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 एंड साइन की टोटल पावर को अगर हम सॉल्व करें तो ये टर्म मेरे पास आएगी साइन रेज टू पावर 2m-2 + 1 मीन्स 2m-1 थीटा। ओके, नाउ डिनोमिनेटर की बात करें तो ये टर्म साइन कॉस में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये टर्म बनेगी मेरे पास a साइन स्क्वायर थीटा प्लस डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, जो एलसीएम लेने पर b के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी होल पावर हम लिखेंगे m+n एंड डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा आएगा जिसकी होल पावर आएगी हमारे पास m+n, जिसे हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये टर्म आएगी मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर m+n। ओके, और साथ में ये साइन थीटा ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, सिर्फ बचेगा मेरे पास 1 अपॉन कॉस की इस पावर को अगर हम सॉल्व करें तो ये टर्म मेरे पास जनरेट होती है कॉस होल पावर 2m-2 + 3 मीन्स 2m+1 थीटा डी थीटा। ओके, नाउ इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा, कॉस की पावर को अगर हम सॉल्व करें तो इससे न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो कॉस की पावर्स को ऐड करें तो कॉस की टोटल पावर मेरे पास होगी 2m+2 - 2m-1 मीन्स हम एक बार इसे लिखें तो ये टर्म आएगी 2m+2n एंड ये न्यूमरेटर में जाएगी तो नेगेटिव में हो जाएगी 2m-1 थीटा डी थीटा अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन होल पावर m+n। ओके, नाउ लास्ट फाइनली से सॉल्व करें मीन्स कॉस की जो टोटल पावर है उसे कैलकुलेट करें तो ये टर्म मेरे पास जनरेट होगी साइन रेज टू पावर 2m-1 थीटा एज इट इज। कॉस की पावर 2m से 2m को कैंसिल आउट करेंगे, रेस्ट हमारे पास बची कॉस रेज टू पावर 2n-1 थीटा अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर m+n डी थीटा। और यही हमें प्रूव करना था। होपफुली स्टूडेंट आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ
बीटा फंक्शन के बाद हम एक और स्पेशल टाइप का फंक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है वो है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स एंड x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। ओके, अगेन ये इसकी लिमिट 0 से इंफिनिटी है और इसके अंदर x रेज टू पावर n माइनस n के साथ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया है। ये इंटीग्रेशन भी फंक्शन के रूप में कंसीडर करने पर ये आपकी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करने लगता है, इसलिए हमने इसको भी क्या कहें कि इसलिए इस इंटीग्रेशन को भी स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है और इसे एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे हम लिखते हैं गामा एन। इस सिंबल को हम रीड करते हैं गामा। ओके, यहां पर x पर जितनी पावर होती है उससे एक ग्रेटर इस वैल्यू को गामा स्टडी करते हैं। सपोज यहां पर पावर अगर 3 है तो हम उसे गामा 4 कहेंगे, अगर यहां पे पावर 5 है तो हम उसे गामा 6 कहेंगे। ओके, मींस अब हम स्टडी करने वाले हैं गामा फंक्शन को। तो बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, जैसा कि हमने अभी डिस्क्राइब किया था कि अगर हम इसे फंक्शन के रूप में मानते हैं तो ये अपनी खुद की कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करने लगता है, जिसमें अगर हम पहली बात करें तो गामा n+1 इस वैल्यू को अगर हम निकालें तो ये वैल्यू हमारे पास n गामा n की फॉर्म में आती है। ठीक है, ये किस तरह से आती है, पहले तो एक बार इसका प्रूफ देखें कि किस तरह से वर्क करना स्टार्ट करता है कि हम डायरेक्ट इस रिजल्ट को लिख सकते हैं। प्रूफ देखेंगे तो ये चीज हमारे माइंड में स्ट्रांग भी हो जाएगी, हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार आप इसका प्रूफ देखिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। प्रूफ की बात करें इसके, तो यहां से अभी हमने डेफिनेशन देखी गामा फंक्शन की, जिसे हम लिख सकते हैं गामा n+1 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स एंड x रेज टू पावर n+1 रिप्लेस करेंगे तो ये टर्म मेरे पास आएगी n dx। ओके, इसे कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ ये इंटीग्रेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक लिमिट इंफिनिटी है, मींस जिस भी इंटीग्रेशन की एक लिमिट इंफिनिटी होती है हम वहां कंसीडर करते हैं कि वो एक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है। ठीक, और इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के हमारे पास दो कंडीशन आ जाती है कि उसका जो सॉल्यूशन है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का वो या तो कंक्लूजन जो होगा या तो फाइनाइट आएगा या इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, और यहां पर गामा जो है एक फाइनाइट नंबर होती है, एक फाइनाइट वैल्यू होती है। मींस अगर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इनफाइनाइट आती है तो हम इसे एक फाइनाइट नंबर के इक्वल नहीं लिख सकते। मींस हम ये कहेंगे कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है इसका कोई ना कोई रिजल्ट फाइनाइट आएगा। ठीक, फाइनाइट कब आएगा ये देखिए स्टूडेंट, अब अगर मैं इसे अपने पुराने लॉजिक से सॉल्व करूं, ध्यान से देखना, तो हम यहां पे बाय पार्ट लगाएंगे, खंडशः समाकलन लगाएं तो हम यहां पे इजीली लिख सकते हैं एक फंक्शन, इसे फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करते हैं और इसे सेकंड। जिस तरह से आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में किया है वही वर्क हम यहां पे करने जा रहे हैं। इसे लिखेंगे x रेज टू पावर n एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन जो कि हमारे पास आएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ओके, इसकी लिमिट 0 टू इंफिनिटी माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, जिस फंक्शन को लीव किया था उसका डिफरेंशिएशन n x रेज टू पावर n माइनस 1, और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड dx। ओके, सॉल्व करें इस टर्म को तो ये टर्म मेरे पास जनरेट होगी। अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेगेटिव साइन को बाहर ले लेते हैं, एंड जैसा कि हमने कहा था कि ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन है तो इसकी वैल्यू फाइनाइट लिखें। तो फाइनाइट वैल्यू कब आएगी, जब मेरे पास ये वैल्यू हो जिस पर लिमिट अप्लाई करने के बाद कोई फाइनाइट नंबर आए। मींस
अगर मैं इनफाइनाइट अपर लिमिट की बात करती हूं तो हम लिख सकते हैं x टेंड्स टू इंफिनिटी पर x रेज टू पावर n एंड e रेज टू पावर माइनस x। ओके, लोअर लिमिट की बात करें, लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहां पे 0, ये तो 1 क्रिएट करेगा और ये 0, 0 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 0। ओके, हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इसे एनालिसिस करेंगे। अगर ये इनफाइनाइट आती है तो हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें ट्राई करना है कि किस जगह पर ये हमें फाइनाइट नंबर देता है या किस फॉर्म पे ये हमें फाइनाइट नंबर देता है। इसकी बात करें तो यहां से नेगेटिव साइन को बाहर ले लें एंड जो कांस्टेंट टर्म है उसे इंटीग्रेशन साइन से बाहर, रेस्ट हमारे पास बचेगा लिमिट 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx। ओके, नाउ एक स्टेप पर और चलते हैं, यहां से इसे सॉल्व करके लिखें तो ये आएगी हमारे पास माइनस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x रेज टू पावर n अपॉन e रेज टू पावर x। लिख सकते हैं, अगर पावर यहां पे नेगेटिव है डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस 0 लीव एंड n। और इस स्टेप को आप ध्यान से देखेंगे तो ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, मींस इस टर्म को हम इजीली गामा n लिख सकते हैं। ओके, अब पूरा वर्क हम करते हैं इस लिमिट पर, तो अब हम इस लिमिट को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। इस रिजल्ट को हम प्रूव कर रहे थे, नाउ इसे कैलकुलेट करेंगे। ये कंप्लीट वैल्यू हमारी चल रही थी गामा n प्लस 1 के इक्वल। लिमिट पुट करें तो ये टर्म मेरे पास बनती है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, और जब भी हमारे पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0 बाय 0 फॉर्म बनती है, हम लिमिट का एक रूल, लिमिट को सॉल्व करने के लिए एक रूल फॉलो करते हैं जिसे हम कहते हैं एल हॉस्पिटल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल को पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। वैसे तो आपने अपनी 12th क्लासेस में 11th क्लास में इसे पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम इसे यहाँ काम में ले रहे हैं तो एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है fx एंड डिनोमिनेटर में gx, x के दो फंक्शन हैं जो डिवीजन में लिखे हुए हैं, और x की कोई वैल्यू पर वो 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी टर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इस लिमिट में f को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, fx को ऊपर u अपॉन v से नहीं करना है, fx को न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करेंगे और gx को डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर ये लिमिट फिर से 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनती है तो हम फिर से यही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे, f का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे और gx का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे एंड फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे। ओके, ये प्रोसीजर हम तब तक फॉलो करेंगे जब तक ये टर्म, ये स्टेप्स हमारे पास बनती है 0 बाय 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। जब ये टर्म बनना बंद हो जाती है तब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये वर्क अगर हम यहां पर करें तो यहां पर हमारी जो नॉमिनेटर की टर्म है और डिनोमिनेटर की टर्म है, इसे ध्यान से देखें तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी टर्म बन रही है, तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे माइनस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसे डिफरेंशिएट करें 1 टाइम तो ये बनेगा n x रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर x, ओके, प्लस n गामा n। अब लिमिट अप्लाई करें, जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे अगेन ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बना रहा है, तो हम फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो ये टर्म मेरे पास आएगी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, n कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 2 एंड e रेज टू पावर x प्लस n गामा n। ओके, अब लिमिट अप्लाई करें तो ये फिर से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन रहा है, मींस हमें एल हॉस्पिटल कब तक लगाना है, जब तक इंफिनिटी बाय इंफिनिटी टर्म बनना बंद नहीं हो जाता। मींस आप इस स्टेप को ध्यान से देखें, यहां पर n जनरेट हुआ है, देन n माइनस 1 उससे एक कम, n से एक कम,
नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो ये टर्म जनरेट होगी n-2 n-3 मींस n की वैल्यू एक एक इंटीजर पे कम होती चली जाएगी। तो हम इस स्टेप को इजीली लिख पाएंगे माइनस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी n n-1 n-2 n-3 अप टू 3 2 1। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिनोमिनेटर में ऐसा ही बने रहेगा एंड यहां साथ में n गामा n। ओके, नाउ माइनस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब स्टेप को आप ध्यान से देखें तो ये टर्म मेरे पास फैक्टोरियल n जनरेट कर रही है, n से एक वैल्यू कम, उससे एक वैल्यू कम, अप टू 2 3 2 1। ओके, तो हम इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर x प्लस n गामा n। ओके, नाउ अब अगर हम लिमिट अप्लाई करें यहां पर तो ये टर्म मेरे पास जनरेट होगी समथिंग अपॉन इंफिनिटी, ई रेज टू पावर इंफिनिटी मीन्स इंफिनिटी, एक फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, तो वो टर्म मेरे पास जनरेट करेगी 0 प्लस n गामा n। नाउ तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा, ये टर्म मेरी चल रही थी गामा n प्लस 1 विच इज इक्वल टू n गामा n। यही हमें प्रूव करना था, यही थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 गामा फंक्शन की। आई होप स्टूडेंट ये रिजल्ट आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं हमारे गामा फंक्शन की एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब बात करते हैं गामा फंक्शन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी नंबर 2 गामा फंक्शन की कहती है कि अगर हमें n+1 का गामा फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू इससे एक कम फैक्टोरियल के इक्वल होती है, जहां पे n जो होता है नेचुरल नंबर होता है। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का हम प्रूफ नहीं देखेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ जो हम हैं वेरिफिकेशंस करते हैं, क्या ये वैल्यू हमारी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है, क्या ये रिलेशन हमारी जो भी टर्म्स हम निकालना चाह रहे हैं उसे वेरीफाई करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बाय द डेफिनेशन हम गामा 1 की वैल्यू निकालते हैं। गामा 1 की वैल्यू निकालें तो लिमिट 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर -x एंड x रेज टू पावर n-1, n यहां पर है 1 - 1 dx। ओके, नाउ इस टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो ये लिख सकते हैं लिमिट 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर -x dx। ओके, नाउ इसका इंटीग्रेशन माइनस e रेज टू पावर -x, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, लिमिट अप्लाई करें नेगेटिव साइन तो बाहर, e रेज टू पावर -इंफिनिटी जिसे हम लिखेंगे 0 माइनस e रेज टू पावर 0 मीन्स 1 विच इज इक्वल टू 1। मतलब यहां से अगर हम गामा 1 की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास आई है 1। ओके, अब बात करते हैं गामा 2 की। गामा 2 की वैल्यू हम निकालेंगे जो हमारा इससे प्रीवियस प्रॉपर्टी जो थी, प्रीवियस रिलेशन था, गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n, इसकी हेल्प से। मीन्स यहां पे सबसे पहले तो हम n+1 वाली टर्म जनरेट करें, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं गामा 2 को 1+1। ओके, नाउ अब ये रिलेशन अप्लाई करें तो हम इसे लिखेंगे 1 गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं जो कि आएगी 1 × 1 इज इक्वल टू 1। गामा 1 की वैल्यू 1, गामा 2 की वैल्यू भी 1। गामा 3 की बात करें तो 3 को वापस n+1 फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसे लिखेंगे 2 + 1 विच इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये लिखेंगे 2 गामा 2। गामा 2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 2 × 1 मीन्स हम इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 और इसे लिखेंगे फैक्टोरियल 1। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट की बात करें गामा 4 की, तो इसे भी n+1 वाली टर्म में लिखें तो 3 + 1, प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो हम इसे लिखेंगे 3 गामा 3 विच इज इक्वल टू 3। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 × 1 दैट मीन 2 × 1, इसे हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। और इसी तरह से आप किसी भी नेचुरल नंबर का गामा फाइंड कर सकते हो, वो आएगा हमारे पास उस वैल्यू से एक कम वैल्यू का फैक्टोरियल, हम यहाँ पे वेरीफाई कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम गामा फंक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ और गामा और बीटा फंक्शन से रिलेटेड फैक्ट पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।